आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की लेंगी सलामी। झारखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे झंडोत्तोलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कहा, आदिवासी समाज के उत्थान का प्रयास जारी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को सुसंगत शासन की दिशा में बताया परिवर्तनकारी कदम। राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को दी मंजूरी। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण, झारखंड के नागपुरी कलाकार राजा महावीर नायक को पद्मश्री। दिल्ली में आयोजित स्कूली पाइप बैंड प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग का फाइनल मैच आज रांची में रात 8:15 बजे से सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 9 बजे कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएंगी। इसके बाद वे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और लगभग 90 मिनट तक चलेगा। एक रिपोर्ट। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता और सैन्य कौशल का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ होगी। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मार्च पास्ट की सलामी लेंगी, जिसमें सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, एनसीसी और एनएसएस की इकाइयां शामिल होंगी। परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। इंडोनेशिया का 160 सदस्य मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्य बैंड दस्ता परेड में भाग लेगा। विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की 31 झांकियां शामिल होंगी। कार्यक्रम का समापन 47 विमानों के फ्लाई पास्ट के साथ होगा। राष्ट्र और समाज निर्माण में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 10,000 विशेष अतिथियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें गांव के सरपंच, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगर, स्वयं सहायता समूहों के सदस्य, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सड़क निर्माण श्रमिक शामिल हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर झारखंड में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार अब से थोड़ी देर बाद झंडोत्तोलन करेंगे। इसके बाद सशस्त्र बल की परेड का निरीक्षण करेंगे। उधर दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे। मुख्यमंत्री श्री सोरेन समारोह में हिस्सा लेने के लिए दुमका पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद में पेश एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक में सुशासन की शर्तों को फिर से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव शासन में निरंतरता को बढ़ावा दे सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जनहित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने का निर्णय सराहनीय है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां, राष्ट्रीय फेलोशिप, विदेशी छात्रवृत्तियां, छात्रावास और कोचिंग सुविधाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना द्वारा रोजगार और आमदनी के अवसर उत्पन्न करके गरीबी
को तेजी से कम किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति समुदायों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई है, जिनमें धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। भारतीय लेखक MT वासुदेवन नायर, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी और गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गायक पंकज उदास और अर्थशास्त्री विवेक देबराय को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है और हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को पद्म भूषण और क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन और फुटबॉल खिलाड़ी IM विजयन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के प्रसिद्ध नागपुरी गायक और भिनसरिया राग के राजा महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। इससे पहले झारखंड के मुकुंद नायक और मधु मंसूरी हंसमुख को पद्मश्री मिल चुका है। महावीर नायक ने गायकी के अलावा झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन में शामिल रहे हैं। वे 1962 से ठेठ नागपुरी गीत गा रहे हैं। उन्होंने नागपुरी गीत संगीत में 50 वर्षों से अधिक का लंबा सफर तय किया है। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में झारखंड का बेहतर प्रदर्शन रहा। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा स्थित PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने पाइप बैंड वर्ग में शानदार जीत दर्ज कर नेशनल चैंपियन बनी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भारत माता का जयकारा हमें ऊर्जा और प्रोत्साहन देता है। का दिन हम सब भारतवासियों के लिए गौरव प्रतीक होगा और आज इस मौके पर लगभग 568 टीमें, जिसमें 13,999 बच्चे पूरे देश भर से, यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और फिर 16 टीम नेशनल लेवल पर चुन के आई, जिसमें 463 बच्चे आए। पलामू जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 15,000 से ज्यादा लाभुक अयोग्य पाए गए हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू जिले में जिला प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में निबंधित 2,02,156 किसानों के डेटा का सत्यापन किया गया। इसमें 1,86,559 किसान ही योग्य पाए गए, जबकि 15,587 लाभुक अयोग्य पाए गए। योग्य लाभुकों को ही 19वीं किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके पहले अक्टूबर माह में पलामू जिले के 1,86,559 योग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त की राशि का भुगतान किया गया था। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। हॉकी इंडिया लीग के पुरुष वर्ग में कल राउरकेला में खेले गए एक मैच में टीम गोनासिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु ड्रैगन्स को 4-2 से हरा दिया। इधर आज रांची में महिला वर्ग का फाइनल मैच खेला जाएगा। मोरहाबादी स्थित मरांगोम के जयपाल सिंह स्टेडियम में सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबला होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पद्म अवार्ड की घोषणा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण, झारखंड के महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान। हिंदुस्तान ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड को मिले पुरस्कार और सम्मान की खबर को पहले पन्ने पर झारखंड सेवा और कर्तव्य निभाने में आगे शीर्षक से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, पद्मश्री मुकुंद और मधु के गुरु महावीर नायक को मिलेगा पद्मश्री। दैनिक जागरण के शब्द हैं, कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत के विकास और विरासत की झलक। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्र आज मना रहा है 76वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की लेंगी सलामी। झारखंड में धूमधाम से मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस। रांची में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे झंडोत्तोलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कहा, आदिवासी समाज के उत्थान का प्रयास जारी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को सुसंगत शासन की दिशा में बताया परिवर्तनकारी कदम। राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को दी मंजूरी। शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण, झारखंड के नागपुरी कलाकार राजा महावीर नायक को पद्मश्री। दिल्ली में आयोजित स्कूली पाइप बैंड प्रतियोगिता में झारखंड की बालिका टीम बनी चैंपियन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। और हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग का फाइनल मैच आज रांची में रात 8:15 बजे से सुरमा हॉकी क्लब और ओडिशा वॉरियर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।